नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी रुकने की ब्लीडिंग यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है, कैसे पता किया जाए कि गर्भ रुका है या फिर पीरियड के कारण ब्लीडिंग हो रही है। इन दोनों ब्लीडिंग्स जो होती है उसमें मेन अंतर क्या होते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे ताकि आपको ये पता लग सके कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या केवल पीरियड मात्र की ही ब्लीडिंग है। ऐसा जानना उन बहनों के लिए ज़रूरी होता है जो कि या तो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हों या फिर उन बहनों के लिए जो पीरियड की ब्लीडिंग समझना चाहती हैं, उसके बारे में इम्प्लांटेशन और पीरियड की ब्लीडिंग में अंतर समझना चाहती हैं, और वो बहनें जो चाहती हैं कि उनके प्रेगनेंसी रुकी है या उनकी जो ब्लीडिंग है वो पीरियड के कारण है। दोस्तों बहनों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है। जब इम्प्लांटेशन का मतलब जब निषेचित अंडा जो होता है, जिसका एग और स्पर्म मिलकर एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो वो निषेचित अंडा जब गर्भाशय की दीवार पर जुड़ता है तो उसे ही इम्प्लांटेशन कहा जाता है, और इस क्रिया के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। अक्सर लड़कियों और महिलाओं को ये जानने में परेशानी होती है कि उनके जो ब्लीडिंग हो रही है वो इम्प्लांटेशन के कारण है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, या पीरियड के कारण, या पीरियड आने की जो ब्लीडिंग है उसके कारण उनको यह ब्लीडिंग हो रही है। ऐसा इसलिए और भी ज़्यादा होता है क्योंकि इन दोनों ब्लीडिंग का जो समय होता है लगभग समान होता है, और जो ड्यूरेशन होती है वो भी लगभग समान होती है। थोड़ा सा अंतर होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी रुकने के कारण और पीरियड के कारण ब्लीडिंग जो होती है उसमें अंतर क्या होता है। सबसे पहला अंतर कलर में होता है, रंग में होता है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो हल्की सी पिंकिश होती है, गुलाबी कलर की होती है या हल्के भूरे रंग की होती है। वहीं दूसरी ओर जो पीरियड की ब्लीडिंग है वो गहरे रंग की होती है। दूसरा अंतर होता है ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग पीरियड की ब्लीडिंग से कम देर तक चलती है, कुछ घंटों से लेकर 1 या 2 दिन चलती है, और इसमें खून की मात्रा बहुत कम आती है, और आप कह सकते हैं स्पॉटिंग होती है, कुछ बूंदें ही आपको दिखाई देती हैं। वहीं इसके विपरीत यदि ब्लीडिंग पीरियड के कारण है तो ब्लीडिंग 4 से 7 दिन तक चल सकती है, और इसमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है, ब्लड का कलर भी गहरा होता है। एक बात और, जो गर्भ रुकने की जो ब्लीडिंग होती है वो पीरियड की डेट से कुछ दिन पहले आ जाती है, तो आपको पता यह अंदाज़ा लग सकता है कि इम्प्लांटेशन के कारण आपको ब्लीडिंग हो रही है या पीरियड के कारण आपको ब्लीडिंग है। इसके अलावा अगला डिफरेंस या अंतर होता है, आप पीरियड में होने वाले दर्द से भी पहचान कर सकते हैं कि आपको जो इम्प्लांटेशन हुआ है या फिर पीरियड आया है आपका। प्लांटेशन ब्लीडिंग के अंदर जो पेट के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है, वह हल्का होता है और समय के साथ बढ़ता नहीं है। इसके विपरीत पीरियड के कारण होने वाला दर्द तेज होता है और समय के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ती रहती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यदि ऐसे लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं या इम्प्लांटेशन के लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इम्प्लांटेशन है कारण आपकी ब्लीडिंग होने का या पीरियड, तो इसका सटीक पता लगाने के लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट एक बार कर लेना चाहिए। यदि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं, अन्यथा यह जो ब्लीडिंग है वो इम्प्लांटेशन के कारण नहीं है, प्रेगनेंसी रुकने के कारण नहीं है, या गर्भ ठहरने के कारण नहीं है। अब प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? तो प्रेगनेंसी टेस्ट आप जब आपकी ब्लीडिंग रुके, चाहे आपके अंदर वहम है, इम्प्लांटेशन है या पीरियड, तो जिस दिन आपकी ब्लीडिंग रुकती है उसके 5 से 7 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके यह जान सकते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन के कारण ब्लीडिंग हुई थी या पीरियड के कारण। अभी भी यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका या वहम रह गया है तो आपको गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, गायनी के डॉक्टर। तो उनसे आप जांच करवाएं और सही कारण का आपको पता लग जाएगा, क्या आपके प्रेगनेंसी रुकी है या
आपकी जो ब्लीडिंग है पीरियड या अन्य किसी कारण से है, क्योंकि दूसरे भी कई कारण होते हैं जिसके कारण ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। इम्प्लांटेशन और पीरियड की ब्लीडिंग के लक्षण लगभग आपने देखा होगा कि हमने जो बताया लगभग लगभग एक समान होते हैं, तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत आती है पता करने में। आप प्रेगनेंसी टेस्ट लें, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई वहम हो तो, और अपना ख्याल रखें। कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट में लिखकर पूछ लें। मैं डॉक्टर सुवेन एनडी और डाइटिशियन। तो ये थी आज की छोटी सी लेकिन ज़रूरी जानकारी। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।